हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्क पावर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के रेफरेंस में हम वर्क किसको कहेंगे, पावर किसको कहेंगे और एनर्जी किसको कहेंगे, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्क क्या है? काम किसे कहेंगे? एक फोर्स दिया उन्होंने और डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया। यहाँ पे ये जेंटलमैन क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस एक फोर्स देके एक ब्लॉक को मूव कर रहे हैं। दोस्तों ये दोनों किस्से हम मैकेनिकल वर्क कहेंगे, जहाँ पे हम पैरामीटर कंसीडर करेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर या जूल। फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन और डिस्टेंस हम लोग मीटर कंसीडर करेंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर या जूल। तो मैकेनिकल वर्क है वो हमारा रहेगा न्यूटन इंटू मीटर इंटू जूल, जो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। किसी चीज को फोर्स देते हैं और एक डिस्टेंस तक उसको मूव करते हैं, तो यह हुआ मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क देखते हैं। आपने बैटरी लगाई है लोड से और स्विच को क्लोज किया, तो आपका इलेक्ट्रॉन जर्नी करेगा और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मूव किया, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क को हम कैसे बोलेंगे? एक पोटेंशियल है और एक चार्ज है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आगे हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा था, उसमें इक्वेशन था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, और यहाँ पे उसका थोड़ा डिफरेंट है। तो ये है वोल्ट इंटू कूलम, या फिर इसको हम जूल कहेंगे। तो दोस्तों ये हुआ आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको इलेक्ट्रिकल वर्क कहेंगे। कहीं किस्सों में इसको वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट भी कहा गया है, जो पावर का भी डेफिनेशन है। तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने को हम वर्क कहेंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। तो आगे देखते हैं मैकेनिकल पावर। दोस्तों हमने वर्क देखा, अभी पावर की बात करेंगे। तो मैकेनिकल में रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने के जो दर है आपका डी बाई डी टी, तो उसको हम लोग पावर कहेंगे। मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। वर्क होता है डब्ल्यू टाइम टी, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट रहेगा। और मैकेनिकल में हम लोग दोस्तों जनरली कंसिडर करते हैं हॉर्स पावर यूनिट को। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल टर्म में हमको पता है पावर का यूनिट वॉट होता है डब्ल्यू। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 745.7 वॉट। कई बार इसको 746 भी कहा गया है, कई बार इसको 735 भी कहा गया है, लेकिन ज्यादातर किस्सों में 745.5 या 746 वॉट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू लिया जाता है। तो ये जेंटलमैन वापिस आ गए। तो ये ब्लॉक घुमा रहे हैं, एक एक फोर्स दे रहे हैं कंटिन्यूसली। तो लेट अस से कि ये 400 जूल काम करते हैं 4 सेकंड में, तो मैकेनिकल पावर गिनना होगा, तो हम कैसे गिनेंगे दोस्तों? पावर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 4। 400 जूल काम है, 400 जूल है, और 4 सेकंड में कर रहे हैं, तो 100 जूल पर सेकंड इनका पावर हुआ। तो ये हुआ मैकेनिकल पावर। अभी हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर का सिंपल अगर कहेंगे तो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। जनरल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि P इज इक्वल टू वी आई, वो इलेक्ट्रिकल पावर हमारा हुआ। लेकिन बेसिकली हम लोग उस किस्से में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से, स्टैटिक या डायनेमिक इलेक्ट्रॉन से हम लोग कुछ एनर्जी लेते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड पावर, उसको आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज dissipated, rate at which electrical energy dissipated is called power। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस आप देखोगे कुछ देर के बाद थोड़ा गर्म होने का शुरू होगा, तो वो पावर डिसिपेशन हो रहा है। तो उस किस्से में आप सिंपल इक्वेशन लिखोगे P इज इक्वल टू वी आई। और हमको ओम्स लो पता है, V इज इक्वल टू आई आर, हमने स्कूल में पढ़ा है।
तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर रखेंगे तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और अगर i के बजाय हम लोग v बाय r रखेंगे तो p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन p इज इक्वल टू वी आई, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r, ये तीनों पावर के इक्वेशन है। इसको हम अल्टरनेट तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको डेटा दिया गया है आप पावर गिन सकते हो, पावर का कैलकुलेशन लेके आप आंसर ला सकते हो, और पावर का यूनिट हमको पता है वॉट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या देखा, पहले वर्क देखा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर देखा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर रजिस्टर को 20 ओम का रजिस्टर है और उसको 100 वोल्ट दिया गया है तो पावर कंज्यूम आपको गिनना है। तो आर दिया गया है, वी, हम हमारे पास तीन इक्वेशन है, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पहला इक्वेशन नहीं यूज होगा, करंट हमको नहीं दिया गया है, या फिर हमको पहले करंट ढूंढना होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यहाँ पे करंट है, हम करंट नहीं लेंगे। पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आपको दोनों टर्म डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन में डालने हैं। तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, तो हम इसको 500 वॉट आंसर लेंगे। इस 100 का स्क्वायर 10,000 बाय 20, तो 500 हो गया। तो आपका पावर हुआ 500 वॉट। ऐसा सिंपल एग्जांपल है, कई बार 1-2 मार्क में पूछ लेते हैं एग्जाम में, आपको ये आना चाहिए। अभी हम एनर्जी की बात करेंगे। हमने वर्क देख लिया, पावर देख लिया, अब एनर्जी की बात करेंगे। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी की बात जब हम करें तो दो तरह की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अगर डैम है, पानी का डैम है, बहुत हाइट पे होता है, वहां पे पानी स्टोर किया जाता है, तो वहां पे उसकी स्टैटिक एनर्जी होगा। तो वहां पे वो पानी में स्टैटिक एनर्जी स्टोर है, और आप जैसे डैम का दरवाजा खोलोगे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो mgh के रेफरेंस से जो एनर्जी है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और जो आपका मूवमेंट हो रहा है, जो आपका वेलोसिटी के साथ में बढ़ रहा है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कभी भी गिनेंगे तो दो एनर्जी सम होगी। कुछ किस्सों में हो सकता है ये जीरो हो, कुछ किस्सों में होता है ये जीरो हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर जब दोनों चीजें प्रेजेंट है तो आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करना पड़ेगा। पोटेंशियल का हमको इक्वेशन आगे पता है, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो हम इसके एग्जांपल देखेंगे। एक एरो है, वहां पे आपने इसको खींचा, ये स्टैटिक, ये पोटेंशियल हुआ आपका, और ये छोड़ दिया तो ये काइनेटिक हो गया, तो दोनों का सम हुआ यहाँ पे। तो ये मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप सभी बच्चों का फेवरेट, जिम में जाते हैं सब लोग, क्या करते हैं आप लोग, तो आप लेते हैं एक वेट उठाने के लिए, आप पहले एनर्जी इकट्ठा करते हो, फिर जोर लगा के उसको मूव करते हो, तो आप पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का प्लस करते हो, एडिशन करते हो, और आप अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी आपकी लॉस करते हो। ठीक है, तो आप वहां पे कुछ गेन करने के लिए लॉस करते हो, आप पसीना बहाते हो वहां पे। तो ये है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का दूसरा एग्जांपल। तीसरा देखेंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल सिंपल एग्जांपल, एक स्प्रिंग है, आप इसको प्रेस करोगे तो ये स्टैटिक एनर्जी हो, छोड़ दिया तो ये काइनेटिक हो गया। तो यहाँ पे देखो, प्रेस जब करते हो तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी एक मिलता है हमको, और ये छोड़ दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो देखिए काम हुआ, जो एनर्जी हुई टोटल, तो वो दोनों एनर्जी का सम है। तो दोस्तों इस प्रकार मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल में क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होता है। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम स्टैटिक और मूविंग चार्ज इज कॉल्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों मैंने आपको आगे थोड़ी देर पहले कहा कि पावर के रेफरेंस में हम लोग, पावर कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है, P इज इक्वल टू वी आई। तो लेकिन जब हम उसमें समय का एक पैरामीटर डाल देंगे तो वो एनर्जी हो जाएगा। पावर कंज्यूम इन गिवन टाइम, देखिए यहाँ पे टाइम का इंट्रोडक्शन हो गया, टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। आपका कुछ समय में कितना पावर यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ, तो उसको हम एनर्जी कहेंगे। If P watt power is consumed in the circuit T second, energy is given by energy is equal to power into time. अगर T समय में P पावर यूज होता है तो एनर्जी हम कैसे गिनेंगे, P मल्टीप्लाई बाय T। P इज इक्वल टू वी आई हमको पता है, V इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर हमको पता है, तो वी आई टी कह लो, आई स्क्वेयर आर टी कह लो, तीनों किस्तों में एनर्जी है। दोस्तों मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, आपके सभी के घर जब लाइट बिल जब आप कहते हो, जिसे एनर्जी बिल कहा जाता है, वो आता है तो वो पर यूनिट कंज्यूम होता है।
पर यूनिट आपका चार्ज होता है। तो एक जो यूनिट होता है इसका पावर का एनर्जी का सिंपल यूनिट हम समझते हैं वॉट आवर। पावर का यूनिट वॉट, टाइम का बड़ा यूनिट आवर, और बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर। तो हम जो लाइट बिल भरते हैं, तो वो लाइट बिल के किस्से में 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर वो लोग कंज़्यूम करते हैं। और आपका जो भी पावर कंपनी है, जो 1 मंथ या 2 मंथ का बिल बनाती है, तो वो यूनिट के हिसाब से बनाती है। तो इसको समझने के लिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। यहाँ पे एक समझने के लिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया गया है। 40 वॉट की 3 ट्यूब लाइट है, 100 वोल्ट के 2 फैन हैं और 1500 वॉट का एक एसी है, और दिन में 8 घंटे चलता है, और हमको जनवरी महीने का बिल गिनना है ₹5 पर पैसे के हिसाब से। तो सबसे पहले हमको टोटल लोड गिनना रहेगा। 3 ट्यूब लाइट है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 120 हुआ। 2 पंखे हैं, 2 फैन्स हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 200 हुआ, और 1500 वाट का एसी है। तो 1500, 200, 1700 और 120, 1820 यहाँ पे टोटल लोड आपका है। अभी कितने घंटे चलता है? तो ये कि 8 घंटे चलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और किस महीने के लिए गिनना है? तो जनवरी में हमको पता है 31 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पे टोटल वॉट आवर कितना होगा? डेज़ मल्टीप्लाई बाय आवर मल्टीप्लाई बाय लोड। 31 दिन, 8 आवर्स और 1820 वॉट। इसका आंसर आएगा 451,360 वॉट आवर। अब दोस्तों हमको पता है, मैंने आपको आगे भी बताया कि हम किलोवाट आवर इसको कंसीडर करते हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया 451.36 किलोवाट आवर, इसको यूनिट भी कहेंगे। तो अभी हमारा चार्जिंग एनर्जी का ऐसा समझ लेते हैं, हम यहाँ पे अजम्पशन हमने लिया है 5 रुपीज पर यूनिट। तो टोटल एनर्जी बिल, हमारा लाइट बिल जो कहेंगे वो कितना आएगा? पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट कंज्यूम। हमारे यूनिट सिर्फ एक ही महीने का हम लोग गिन रहे हैं, तो यूनिट है 451.36। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 451.36, तो 2256 रुपीज एंड 80 पैसा विल बी योर एनर्जी बिल, जिसको हम लाइट बिल कहेंगे। दोस्तों हमने वर्क देखा, पावर देखा, एनर्जी देखा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। आई होप आपको पता चला होगा। कीप लर्निंग और सीखते रहिए। थैंक यू।